अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एजाज़ अहमद। आज 4 नवंबर को चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का जन्म 4 नवंबर 1896 में मेवात के ही एक गांव रहना में चौधरी खुदा बख्श साहब के घर में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया था और इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी माँ पे आ गई थी। ये सारे समय में जब चौधरी साहब के पिता का साया सर से उठ चुका था तो गांव साठावाड़ी निवासी चौधरी वली मोहम्मद साहब, जो रिश्ते में इनके फूफा लगते थे, उन्होंने चौधरी साहब की पढ़ाई का जिम्मा अपने सर लिया और अपने शफ़क़त का हाथ हमेशा चौधरी साहब के सर पर रखा। बचपन से लेकर कानून की पढ़ाई का जिम्मा चौधरी वली साहब ने उठाया। चौधरी वली मोहम्मद साहब ने चौधरी यासीन खान को एक शिक्षित नागरिक बनाने का फैसला लिया और चौधरी साहब का दाखिला पास के कस्बा नूह के मिडिल स्कूल में करवा दिया। इसी मिडिल स्कूल से चौधरी साहब ने मिडिल की परीक्षा पास की। मिडिल के बाद अगली पढ़ाई लाहौर शिक्षा बोर्ड से पंजाब से की और पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने मिशन कॉलेज दिल्ली में बीए में दाखिला ले लिया और खूब मेहनत से पढ़ाई करके बीए पास किया। इस तरह चौधरी साहब को मेवात का पहला ग्रेजुएट होने का शर्फ हासिल हुआ। बीए करने के बाद चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में एलएलबी प्रथम वर्ष पास किया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एलएलबी की पढ़ाई शुरू हो गई। चौधरी साहब ने एलएलबी की आगे की पढ़ाई अलीगढ़ छोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय में से कंप्लीट की, पूरा किया, जो एक बहुत ही दर्द भरा फैसला था क्योंकि अलीगढ़ से चौधरी साहब काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन दिल्ली नज़दीक होने की वजह से उन्हें अलीगढ़ से ज़्यादा दिल्ली सूट करता था। बहरहाल दिल्ली विश्वविद्यालय से चौधरी साहब ने एलएलबी की डिग्री पूरी कर ली और अब इसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपने तालीमी मंसूबों को पूरा करना शुरू कर दिया। चौधरी साहब चाहते थे कि वह स्कूल खोलें और मेव कौम को पढ़ाएं। जब ये अपना मंसूबाबंदी कर ही रहे थे तभी मेवात में या यूं कह लीजिए गुड़गांव के जो डीसी बनकर आए फ्रैंक लुगार्ड ब्रेन नाम के एक अंग्रेज, और डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर, जो एफएल ब्रेन और चौधरी मोहम्मद यासीन खान दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि मेवात में शिक्षा को बढ़ावा देने की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए स्कूल खोलना होगा। एफएल ब्रेन से मिलने से पहले ही चौधरी साहब ने नूह कस्बे में मेयों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने के लिए एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल की स्थापना कर ली थी, मगर फंड की कमी की वजह से ये स्कूल उतना तरक्की नहीं कर पाया जितना की उम्मीद थी। नूह कस्बे में जिला परिषद का एक दूसरा भी वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल था जिसमें हिंदी और उर्दू पढ़ाई जाती थी। 20 मार्च 1923 को नूह के दोनों मिडिल स्कूलों को मिलाकर एक हाई स्कूल की स्थापना की गई जो ब्रेन मेव हाई स्कूल के नाम से जाना गया। इस स्कूल की संग बुनियाद पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री सर फजले हुसैन के द्वारा रखी गई। आल इंडिया में पंचायत की भी चौधरी यासीन खान ने स्थापना की और इसका मकसद था आपसी मेल मोहब्बत, भाईचारा बढ़ाना, खुद की रक्षा करना, अपने अधिकारों की मांग करना। इस तरह से चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब ने आल इंडिया में पंचायत की स्थापना की और आजीवन उसके अध्यक्ष बने रहे। पॉलिटिक्स में भी चौधरी यासीन साहब का कोई सानी नहीं था। 1926 में पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ाई यूनियनिस्ट पार्टी की टिकट से और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। चौधरी मोहम्मद यासीन खान यूनियनिस्ट पार्टी की टिकट पर 1926 से 1946 तक पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1947 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1952 से 62 तक पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने पद पर बने रहे। चौधरी मोहम्मद यासीन खान
के महान उपलब्धियों में एक उपलब्धि है अलवर तहरीक या अलवर मूवमेंट, अलवर आंदोलन। एक्चुअली हुआ एक था कि 1930 में अलवर के महाराजा सवाई जय सिंह ने भू राजस्व और दूसरे करों में बढ़ोतरी कर दी थी। ये किसानों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था और उसे भुगतान करने में किसान असमर्थ थे। इन किसानों में सबसे ज़्यादा मेवाती थे, कुछ अहीर, राजपूत, जाट और मीणा भी थे, लेकिन मेव अक्सरियत में थे और उन्होंने फैसला किया कि वह करों को, भरे हुए करों को नहीं देंगे या भुगतान ही नहीं करेंगे किसी तरह का कर, जब तक कि सरकार या अलवर गवर्नमेंट अपना फैसला वापस नहीं लेती। चौधरी मोहम्मद यासीन खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इस अलवर मूवमेंट का, और सवाई जय सिंह ने इसे कुचलने का, इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन चौधरी यासीन साहब के सामने उनकी कोई नहीं चली। और ये भूमिकर में बढ़ोतरी की लड़ाई मेवात में मेव तथा चौधरी यासीन साहब के नाक और इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। चौधरी यासीन साहब ने अपने सारे साथियों और मेव कौम के लोगों के ऑल इंडिया मेव पंचायत के बैनर तले फिरोजपुर झिरका में एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई, जिसे अलवर कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोशिश की गई कि किसी तरह से दोनों में समझौता हो जाए, सरकार के साथ की तरह बात बन जाए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। 8 जनवरी 1933 को तमाम सारे मेव गोविंदगढ़ में एक गांव है जो वहां पर पंचायत कर रहे थे। रमजान का महीना था, जुमे की नमाज के बाद लोग पंचायत कर रहे थे। जो राजा था सवाई जय सिंह, उसकी सेना ने चारों तरफ से मेव को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में तकरीबन 534 राउंड गोलियां चली, जिसमें 80 लोग मौके पर ही शहीद हो गए और 250 आदमी इसमें घायल हो गए। ब्रिटिश सरकार ने 1933 में ही इस घटना के बाद एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन किया और राजा सवाई जय सिंह को दोषी पाया। अंग्रेज के फौजी दस्ते अलवर पहुंचे और उन्होंने राजा को बर्खास्त कर दिया। नया महाराजा तेज सिंह आया और उसने कुछ जद्दोजहद के बाद तमाम सारे मांगें मान ली। भू राजस्व जो बढ़ा हुआ था तकरीबन उसका 1/4 हिस्सा कम कर दिया। तमाम सारे आंदोलन तमाम सारे जो दूसरे कर थे उसे भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद चौधरी यासीन साहब की इज्जत दोबाला हो गई, बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू बढ़ी और तमाम सारे लोग, मेवात के लोग, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे पंजाब के यानी आज हरियाणा के, वो सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मेव बिरादरी, तमाम सारी मेव बिरादरी ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी जो सारे लोग थे मेवात में, उन सब ने चौधरी यासीन साहब को पगड़ी बांधी। पगड़ी बांध कर सारे मेवात का चौधरी बनाया या यूँ कह लीजिए चौधरी बना के सम्मानित किया। ये उन्होंने एक छत्र मसीहा माना चौधरी यासीन साहब को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई थी तमाम सारे मेवों को। इसके अलावा हम देखते हैं चौधरी यासीन साहब का एक बहुत बड़ा दूसरा काम ये था कि मेवों को पाकिस्तान जाने से रोकने का। तमाम सारे लोग 1947 में जब आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त सांप्रदायिक दंगे हुए और उसमें बहुत सारे मेव पाकिस्तान जाना शुरू कर दिए। इसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ही, मुस्लिम लीग तो यहाँ पे चाहती थी कि किसी तरह से लोग मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, मेव पाकिस्तान चले जाए। हिंदू महासभा भी चाहती थी कि तमाम ये लोग यहाँ से खाली कर दें, दिल्ली के पास है मेवात, यहाँ पे मुसलमानों का गढ़ होना ठीक नहीं है। इस वजह से ये दोनों लोग किसी भी तरह से इन्हें भगाने के चक्कर में थे। लीगियों ने अपनी कोशिश में काफ़ी कामयाबी हासिल की, तकरीबन 5 लाख मेवातियों को पाकिस्तान भेज दिया। ये चौधरी यासीन साहब के लिए बहुत ही बहुत बुरी खबर थी और चौधरी यासीन साहब ने इसके लिए सोचा कि गांधी जी से मुलाकात की जाए। तकरीबन 60-70 लोग गांधी जी से बिरला हाउस में मुलाकात किए और गांधी जी को मेवात आकर मेवातियों को रोकने के लिए कहा। गांधी जी इसके लिए तैयार हो गए। वो महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित सुंदरलाल इत्यादि इनके अनुरोध पे 19 दिसंबर 1947 को नूंह जिले के घासेड़ा गांव में पहुंचे और लोगों को पाकिस्तान जाने से रोका। उन्हें आश्वासन दिलाया
कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस तरह हम देखते हैं चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब एक बहुत बड़े मेवात के मेवों के मसीहा के रूप में उभर करके सामने आए थे। 19 फरवरी 1970 को चौधरी यासीन साहब का निधन हो गया। उनके निधन के बाद 30 मार्च 1970 को मेवाती समुदाय के लोग और दूसरे 36 बिरादरी के लोग यासीन साहब को श्रद्धांजलि दिए थे। इस सभा में भारत से भी, पाकिस्तान से भी कुल मिलाकर तकरीबन 1 लाख मेवाती शामिल हुए थे और इसमें हजारों की तादाद में गैर मेवाती भी उपस्थित थे और उन सब ने मिलकर के चौधरी तैयब साहब जो उनके साहबजादे थे उनको पगड़ी बांधी, पागबंदी की और चौधरी नया मेवात का नया चौधरी मुंतखब किया। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का उत्तराधिकारी